भूमि और राजस्व सुधार विभाग के सचिव जय सिंह 23 जिलों में जो काम करने जा रहे हैं, अगर ये सफल रहा तो समझ लीजिए कि बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार जमीन सर्वेक्षण से जुड़ी सबसे ज़्यादा जो 23 जिलों में शिकायत आया है, जिसमें पटना, बांका, सुपौल और भागलपुर, औरंगाबाद, गया, इसके अलावे है दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शेखपुरा, नवादा, सहरसा, अररिया, पश्चिम चंपारण, शिवहर, कटिहार, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, लखीसराय और सारण, रोहतास, मधुबनी। ये वो तमाम जिला है जहां से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का शिकायत सरकार तक पहुंचाया आम जनता ने मीडिया के माध्यम से। अब ये जो जय सिंह हैं, जो सचिव हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग के, ये जो कार्रवाई करने जा रहे हैं ये वाकई सराहनीय है। अब ये उच्च अधिकारी को भेजेंगे उन तमाम प्रखंडों में और उस प्रखंड में जाकर ये क्या करेंगे कि चेक करेंगे। बहुत सारी ऐसी फाइलें होती है, पेपर होता है जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है बिना कोई वजह के, और वजह बता दिया जाता है उसमें त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन जब पैसे दिया जाए, रिश्वत दिया जाए तो वो त्रुटि बाद में सही हो जाता है, उसे ठीक कर दिया जाता है। तो इसकी जांच होगी। अब ये जांच का असर क्या होगा कि जो अधिकारी सोच रहे हैं कि हम भी आगे ऐसा करेंगे, उनके अंदर एक खौफ पैदा होगा। ये बात। और दूसरी बात ये है कि बिहार के लोग क्या है कि ये समझ लिए हैं कि कुछ रोग ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास गए, दिखाए, समस्या का समाधान नहीं हुआ, रोग का इलाज नहीं हुआ, थक हार कर आकर बैठ गए। इसके बाद ये मान लेते हैं कि भैया ये रोग जीवन भर अब चलने वाला है, इस रोग के साथ ही जीना है, जब तक जीना है इस रोग के साथ जीना है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। बिहार में जो लोग ये सोचते हैं ना कि बड़े नेता, कितने ईमानदार नेता आए और गए, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार जो है सो है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आया है। तो हो सकता है कुछ क्षेत्रों में ये बात बिल्कुल फिट बैठता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। आप आवाज़ उठाते हैं, आप अपनी शिकायत करते हैं मीडिया के माध्यम से, वो खबर सरकार तक पहुंचती है और सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कई वर्षों से कोई क्राइम चल रहा है, कोई बड़ा क्राइम चल रहा है अंदर ही अंदर, किसी को पता नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके बारे में खबर चलती है और उसका वीडियो वायरल होता है, सरकार तुरंत से एक्शन लेती है। ये है सोशल मीडिया का पावर। तो आप अपनी शिकायत जरूर करें। आपका शिकायत करने से, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये खबर सरकार तक पहुंचती है, आप कमेंट भी करते हो, हम उसके आधार पे अगर बात करते हैं तो वो खबर भी सरकार तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है, देखिए कई बार हम जो आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसमें कई बार अधिकारी जो होते हैं ना, वो इस रिपोर्ट को देखकर और वो कमेंट इस तरह के करते हैं कि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, आप लोगों को उस्का रहे हैं। तो जो जिनको भ्रष्टाचार करना है उनको तो ये मिसगाइड और उस्काना लगेगा, क्योंकि हम जनता को जगा रहे हैं कि आपका अधिकार, आपका फर्ज क्या है, इसके लिए आपको जागना होगा। आप इसको मुकद्दर मत मान लीजिए कि बिहार में भ्रष्टाचार हमारे जीवन भर के लिए मुकद्दर है, ये इसके साथ ही जीना, ऐसा नहीं है। समाधान होगा। जरूरत है आपको जागने की। आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हो कर सकते हैं कुछ। जब तक आप मीडिया का सहारा नहीं लेंगे, जब तक दो चार लोगों का सहारा नहीं लेंगे, अकेले आप करने जाएंगे तो आप थक हार कर बैठ जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेले करने गए, उनके पास सबूत भी है, और वो डीएम लेवल तक के अधिकारी के पास गए, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। लेकिन सोशल मीडिया का वो ताकत है कि वो खबर डीएम तक ही नहीं, डायरेक्ट मंत्रालय तक पहुंचता है, कोर्ट तक पहुंचता है। अगर मंत्रालय एक्शन नहीं लेता है तो कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, और कोर्ट के माध्यम से सरकार आ जाती है बैकफुट पर। सरकार को उसके बारे में एक्शन लेना पड़ता है, कार्रवाई करनी पड़ती है। तो
अब इससे क्या होगा? लोगों का शिकायत है कि बिना पैसा दिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि कल का जो रिपोर्ट मिला है हमें, लोगों का जो शिकायत है कि जो ज़मीन सर्वेक्षण में जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उसे अपलोड करने के लिए एक एक-एक हज़ार रुपया एक रैयत से लिया जा रहा है। यहाँ तक शिकायत आ गया। बताइए कि पेपर के लिए तो आप ले ही रहे थे पैसा, अब उसको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए भी पैसा। और वैसा इसलिए कि जैसे मान लिया जाए, कुछ लोग ऐसे भी हैं बिहार में जो अ, फ़ॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो कहते हैं कि भैया थोड़ा आप भर दीजिए, हेड राइटिंग सही नहीं है या हमसे कुछ गलती हो जाएगा या हम समझ नहीं पाते हैं, कई तरह के कारण हो सकता है। और वो अगर अधिकारी को कहते हैं कि आप थोड़ा इसमें सहयोग कर दीजिए और उसके बदले अगर पैसे का डिमांड किया जाता है, तो ये गलत है। और इतना ही नहीं, वो तमाम अधिकारी, देखिए बिहार में सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार में नहीं पूरे भारत में, कि सरकारी नौकरी का मतलब ये हो गया है कि मतलब सरकारी नौकरी लग गया तो जीवन भर के लिए एकदम सुरक्षित, सेफ हो गए। अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत ज़्यादा होगा तो ट्रांसफ़र होगा, और अगर कभी निलंबित हो भी गए तो बाद में सब सेटलमेंट हो जाता है। तो ये जो माइंडसेट है ना अधिकारियों का, इसे भी चेंज करना होगा, और इसे चेंज करने की ज़िम्मेवारी जनता की है। आप शिकायत कीजिए, कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन आप शिकायत कीजिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। मतलब ये है कि जब तक आप इसको अपना मुकद्दर मानेंगे, तब तक वो जनता का खून चूसते रहेंगे। और देखिए, आपने देखा होगा, कई बार ऐसा देखा होगा कि आप किसी नए गांव में गए, नए जगह पे गए, नए गली में गए, तो कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं, और अगर उससे आप डर गए तो उसका हौसला बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप डट गए और डटकर उसको आंख दिखा दिए, डांट दिए, तो वो सटक कर दुम दबाकर पीछे लौट जाता है। तो वही हालत है बिहार में कुछ लोगों का, जो उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उस बढ़े हुए मनोबल में हम क्या कर रहे हैं, हम उनका मनोबल को बढ़ाने में, मतलब कहावत है ना, आग में घी डालना, वही कर रहे हैं। क्योंकि हम मुकद्दर मान लिए हैं कि बिहार में ये मुकद्दर है। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के आने के बाद जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? ऐसा नहीं है, एकदम से होगा। आपको हमेशा अलर्ट रहना है। ये जो ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है ना, ये जय सिंह का जो ये काम है, ये आम जनता के शिकायत पे ये लिया गया एक्शन है। हाँ, ये हो सकता है कि इसके बाद भी कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी शामिल हो जाए, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है ना कि जिससे अच्छे-अच्छों का नियत बिगड़ जाता है, लेकिन उसको सुधारा भी जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप और हम सब मिलकर जिस चीज़ को मुकद्दर मान लिए हैं कि अब इस रोग के साथ ही जीना है जीवन भर, तो हम मान लिए, आप मान लिए, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी है, उसके लिए ये जो बीमारी आज है ना, ये नासूर बन जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि ये नासूर अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ कर जाएँ? इसका इलाज आज नहीं करें, आज के आज करना है, अभी के अभी करना है। आपको जागना है अपने फ़र्ज़ के प्रति, अपने अधिकार के प्रति। ऐसा ना हो कि अपना आप अधिकार तो समझ गए कि भाई मेरा ये अधिकार है, कि सरकारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो वो जनता का नौकर है, मेरा काम इसको करना चाहिए। लेकिन आपका फ़र्ज़ भी है कि अगर कुछ गलत होता है, तो वहाँ आपको आवाज़ उठाना है। अगर आपका काम हो गया, लेकिन आपके सहयोगी आपसे जो कमज़ोर है, उसके साथ अगर अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ भी आपको खड़े रहना है। ऐसा ना हो कि चलो मेरा काम हो गया, उसके साथ जो होता है वो। कई बार ऐसा हमने देखा है कि एक साथ गाँव से 3-4 लोग गए किसी काम को लेकर। एक व्यक्ति का काम हो गया, क्योंकि नमस्कार सर, जय सलाम सर, जय हुजूर सर करके वो अपना काम करा लिए। उनका पहुँच था, वो उन्होंने अपना काम करा लिया। भले ही कुछ पैसा देना भी पड़े तो दे दिया, लेकिन उनके साथ जो लोग गए, कल आइएगा, परसों आइएगा, और आप क्या किए? आपका काम हो गया, आप शांत हो गए। तो ये नहीं चलेगा। आज यहाँ आपका काम हो गया, कहीं और आप भी फँस सकते हैं।
कोई भी फंस सकता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं है, सबके लिए ये जनरल बात है। तो जागना होगा, और जो जय सिंह जो काम को आगे बढ़ाए हैं, ये जनता की आवाज़, जनता की शिकायत पे हो रहा है, और ये बहुत ही बेहतरीन काम है। इसका रिजल्ट अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे और इसके बाद आप किसी कार्यालय में गए और आपको ये असर देखने को मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। समय लगेगा, सरकारी काम है, समय लगता है इसमें, लेकिन असर दिखेगा। देखिए ना, आप पीछे जाइए ना, 15-16 साल पीछे जाइए, तब का और आज का कुछ तो फ़र्क है। पहले कितना भ्रष्टाचार होता था, आज कितना हो रहा है। एकदम से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ कमियाँ आई है, कुछ लोग सुधरे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग तिहत्तर हैं, और जो तिहत्तर है उसी को तो सुधारना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात ये है कि जिस काम में थोड़ी मुश्किलात ना हो, जो मुश्किल ना हो, उस काम को करने में मज़ा क्या है? आसान काम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जो कठिन काम है, बिहार में भ्रष्टाचार को मिटाना, बिहार में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी से जुड़े रहते हैं सिर्फ नाम के लिए, बाकी वो गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं, और पार्टी को वो चंदा देते हैं, इसलिए पार्टी की तरफ से उनको संरक्षण मिलता है। तो इसे मुकद्दर नहीं मानना है, इसको मुकद्दर नहीं मानना है कि हमको अब जीवन भर इसके साथ जीना है, ऐसा नहीं। इसके खिलाफ खड़ा होना है, और जब तक आप खड़े नहीं होंगे, इसका समाधान नहीं होगा। इस रोग का इलाज करना है, इसको नासूर नहीं बनने देना है आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और आपका शिकायत हो, तो आप अपना शिकायत भी दर्ज कराएँ कमेंट के माध्यम से। हम उस पे भी जो शिकायत सबसे ज़्यादा मिलेगा, उस शिकायत के आधार पे हम आवाज़ उठाएँगे, और उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से। उम्मीद है रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद।